अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा नाक़िसो ना गज़ीरो ना तवान एक मरतबा फिर से आपके सामने हाजिर है। अब उर्दू का सिलेबस लेके उर्दू के सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएमएस के पर्सपेक्टिव से हम उन्हें कवर करने वाले हैं। लेक्चर का आगाज करने से पहले मैं गुजारिश करता चलूं कि अगर आप या आपका कोई भी रिश्तेदार किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहा है तो मेरे चैनल पे इसको सब्सक्राइब करा दें, क्योंकि मैं सारे ही इम्तिहानों को फ्री करने वाला हूं पाकिस्तान में। ना सिर्फ सिलेबस कवर करेंगे बल्कि पास पेपर को भी हम वन बाय वन कवर करते जाएंगे। ना सिर्फ ये करेंगे बल्कि करंट अफेयर्स पे अनबायस्ड ना डर होके बात क्या करेंगे। काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। हम बुक समरीज भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, जो अच्छी अच्छी किताबें होंगी जिनको पढ़ने से आप और आपके बच्चों बहन भाइयों का फायदा होगा। सो सब्सक्राइब करें मोहसिन अकरम को। और अभी हम शुरू करते हैं उर्दू का चौथा ये लेक्चर है हमारा, जिसमें तलखीस निगारी की बात हो रही है। और तलखीस निगारी में किसे कहते हैं इस पे पहले बात कर लेते हैं। तलखीस कहते हैं कम करना। यह खालिस से निकला है, मतलब कुछ भी जो मटेरियल है, मवाद है, आपने उसमें से खालिस चीज, उसकी जिस्ट, उसका करक्स निकालना है और वो निकाल के आपने एग्जामिनर के सामने पेश करना है। उसको बतानी है अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इंटेलिजेंस कि भाई आप में आपका ये कैलिबर है। तलखीस सिर्फ उर्दू में ही नहीं है, ये अंग्रेजी में प्रेसी के नाम से जानी जाती है। ये इसलिए पूछा जाता है ताकि जो बच्चा है जो इम्तिहान दे रहा है, ऐसे में तो ये पूछा जाता है क्या ये कोई बात एक्सपैंड कर सकता है। ये जो बच्चा, ये जो कैंडिडेट है, ये जो उम्मीदवार है जिसने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, जिसने एम्बेसडर बनना है या फॉरेन सेक्रेटरी बनना है, क्या ये किसी बात को खोल के बयान कर सकता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ एसे। और प्रेसी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, तलखीस इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। वो ये कहती है हालात के मुताबिक जब ये एम्बेसडर किसी बड़े मुल्क में बैठा होगा तो इसके पास बहुत कुछ कहने को होगा। क्या ये इस काबिल होगा कि ये बहुत बड़ी बात को बहुत कम लफ्जों में बयान कर दे। और ये दाना लोगों का शेवा होता है। मैं अक्सर कहा करता हूं, बात लंबी करना मेरी तरह, जिस तरह मैं बोंगियां मारता हूं हर बंदा कर सकता है, लेकिन बात को मुख्तसर करना बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप बहुत मुख्तसर बात क्या करते हैं, ये हर बंदे के बस का रोक नहीं है। सो तलखीस निगारी, निगार मतलब लिखना, शॉर्ट करके अपने आइडियाज को उस पैराग्राफ के अंदर से लिखना जिस पैराग्राफ को आपने करना है, उसमें से मेन पॉइंट्स को निकालना और कम लफ्जों में ज्यादा बात कह देना इज अबाउट तलखीस निगारी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हो सकता है आपकी प्रेसी, आपकी तलखीस मेरी तलखीस से मुख्तलिफ हो, और होना नेचुरल बात है। कभी भी किसी भी एक पैरा की एक तलखीस नहीं हो सकती। हर इंसान की अप्रोच मुख्तलिफ होती है। आप जो भी हैं, आप जैसे भी सोचते हैं, हो सकता है आपका दिमाग किसी एक पैरे को लेके और तरीके से सोचता हो और बेहतर तरीके से सोचता हो या मुख्तलिफ तरीके से सोचता हो सकता है मैं और तरीके से सोचता हूं। नो वन इज रॉन्ग, नीदर यू नॉर आई एम। सो हम दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं। और एग्जामिनर जो कि एक प्रोफेसर लेवल का बंदा है, जो पिछले कई सालों से पेपर चेक कर रहा है, वो इस बात को अच्छी तरह समझता है कि बच्चों के ख्यालात में इख्तलाफ होता है, डिफरेंस होता है। हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है और उसका अपना मेथड होता है चीजों को सॉल्व करने का, और किसी का भी मेथड गलत नहीं होता। तलखीस निगारी के कुछ रहनुमा उसूल हैं, कुछ बेसिक्स हैं जिनको समझना तलखीस निगारी के लिए बहुत जरूरी है, मतलब उसको शॉर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो वो हम जरा वन बाय वन देख लेते हैं। ये भी 10 उसूल हैं। आपने जब भी प्रेसी बनानी है, तलखीस करना, उसको खालिस उसकी चीजें बाहर निकालनी है, तो आपने उसका उन्वान जरूर देना है, बेशक वो पूछे या ना पूछे। बट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द पैसेज। वो जो भी पैसेज है आपने उसे अंडरस्टैंड करना है और उसका कोई एक टाइटल दे देना है, उसका कुछ एक उन्वान सजेस्ट कर देना, और कोशिश करना है उन्वान वो हो जो इसको पढ़ते ही, उन्वान बोलते ही ये समझ में आ जाए और इसको पढ़ते ही उन्वान जहन में आ जाए। सो आमतौर पे जो उन्वान होता है वो यहाँ टॉपिक सेंटेंस में या लास्ट सेंटेंस में कहीं होता है। मतलब उन्वान किसी इसमें से एक लफ्ज नहीं होता। हो सकता है कि वो इस सब का एक जिस्ट हो, इस सब का कोई एक
कूजे में बंद करने वाला कोई एक लफ्ज हो। सो यू गोना फाइंड दैट उन्वान, दैट वर्ड। उन्वान आपने जरूर देना है। और अक्सर लोग कहते हैं 2 उन्वान देने चाहिए, वैसे पता नहीं वो सही कहते होंगे, लेकिन मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूं। मेरा ख्याल है उन्वान एक ही होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप एक उन्वान देते हो तो एग्जामिनर को यह समझ आती है कि बच्चे का दिमाग क्लियर है। जब आप 2 उन्वान 3 उन्वान देते हो तो क्या होता है, आप तो तुक्का लगाने के मोड में होते हो, लेकिन एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। दूसरा इसका उसूल ये कहता है प्रेसी में कि आपने इसे 1/3 बनाना। मतलब अगर 90 लफ्ज हैं तो 30 के करीब करीब, 30 से 32 या 28 के करीब करीब लफ्जों को में आपने अपनी बात बयान कर देनी है। मतलब अगर ये 4 लाइनें हैं तो इसमें से 1.5 लाइन आपकी निकलेगी मैक्सिमम, ठीक है, या 1.25 लाइन निकलेगी मैक्सिमम उस रेंज के अंदर, ताकि इसका 1/3 बना जा सके। इसके पीछे तलखीस लिखने के पीछे लॉजिक होती है। ज़रखेज और जामे अल्फाज का इंतखाब करें। मतलब अगर आप किसी सस्ते अल्फाज, देखें ना हर चीज की औकात होती है, अगर आप सस्ते अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज करेंगे तो चांस है कि आप उसका हक अदा ना कर सकें। सो आपने कोशिश करनी है कि बेहतरीन ज़रखेज और जामे अल्फाज ढूंढने हैं ताकि आप उसका हक अदा कर सको, आप उस पैसेज के साथ इंसाफ कर सको। चौथा रूल इसका ये कहता है, चौथा इसका उसूल ये कहता है कि कभी भी दोहराई नहीं करनी, मतलब रेपिटेशन नहीं करनी। एक लफ्ज जो कि एक मर्तबा इस्तेमाल हो गया है, कोशिश करना है कि उस एक इस्तेमाल में आगे उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाए। हम उसकी आगे एग्जाम्पल देखेंगे। और ये भी नहीं करना कि जो 2 लफ्ज एक ही माना दे रहे हों, जैसा ये अदलो इंसाफ है, उनमें दोनों को इस्तेमाल करने की एम्बेलिशमेंट की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपना मुद्दा पेश करना है। तलखीस के अंदर तशबीह नहीं होती, कोई मिसाल नहीं होती। मतलब आप इसको सॉल्व कर रहे हो और आप इसमें से बाहर निकल के कोई और मिसाल दे दो, कोई तशबीह दे दो। यू विल नॉट डू दिस एट एनी कॉस्ट, दिस इज बिग क्रॉस। आपने ये वाली गलती कभी नहीं करनी। इसमें मारफा, मतलब अगर तलखीस में कहीं पे कोई स्पेसिफिक नाम आ गया है और आपकी जो तलखीस है वो उस नाम के इर्द गिर्द घूम रही है, तो आप क्या करोगे कि आप उस नाम का इस्तेमाल अपनी प्रेसी में लाजमी करोगे। अगर वो नाम ऐसे गैर जरूरी है और उसका कोई काम नहीं है और बस ऐसे ही एग्जामिनर ने वो गोल गोल घुमाया है आपको, तो आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। ये आपकी सिक्स सेंस बता देगी कि भाई इसको इस्तेमाल करना है या नहीं। लेकिन जब कोई इसमें मार्फा आ जाता है तो 90% चांसेस होते हैं कि उसका इस्तेमाल आगे इंप्लीमेंटेशन होगा आपकी तलखीस के अंदर। एक से ज्यादा पैराग्राफ, लेट्स से कि आपके एग्जामिनर ने आपको थोड़ा चूना लगाने की कोशिश की, उसने एक पैराग्राफ ये दिया है और इसी से रिलेटेड एक पैराग्राफ ये दिया है। आपने अब तलखीस करते हुए ये नहीं करना कि आप इसको भी आधा कर दो, उसका भी 1/3 कर दो, इसका भी 1/3 कर दो, 2 पैरे बना दो। यू विल नॉट डू दिस, बिग क्रॉस। इसके भी कभी भी ये नहीं करना। आपकी जो भी प्रेसी होगी वो एक ही पैराग्राफ में, एक ही मुख्तसर, वो जितनी भी लंबा होगा, 10 पैराग्राफ का भी आपने एक ही पैराग्राफ बनाना है। अपनी बात को एक डायरेक्शन देनी है और उस डायरेक्शन को कम से कम अल्फाज में आपने एक पैरे के अंदर बयान कर देना है। आमतौर पे ये होता है कि आखिर में जो राइटर होता है ना, वो अपना नाम दे देता है। मतलब यहां पे वो कहेगा इस तरह किसी भी तरीके से अपना नाम दे देगा। 100 नहीं बल्कि करोड़ों ऐसे तरीके हो सकते हैं कि राइटर यहाँ पे अपना नाम दे दे। तो आपने उसमें क्या करना है, अब राइटर का नाम लेना मकसूद है, आप उसको एंड पे नहीं रखोगे। मोस्टली देयर वुड बी अ लॉट ऑफ चांसेस। जो सेंस बन रही है ना, आपने उसको हल करना है अपने तरीके से, लेकिन जो सेंस बन रही है ना, आपने उस सेंस के अकॉर्डिंगली कोशिश करनी है। वो जो आखिरी नाम है जिसके पूरी के इर्द गिर्द प्रेसी घूम रही है, या अगर उसको मेंशन करना है तो उसको आखिर में नहीं करना, कोशिश करना है उसको स्टार्ट पे ले जाना है। फिर एक और बात यहां पे ऐड कर लेते हैं, वो है इसका बिल्कुल पैटर्न। मतलब जो बात पहले बोली गई है, कोशिश आपने यही करनी है कि वो बात पहली की जाए। ये ना हो कि आपने पहले बात यहां की, दूसरी बात ये वाली कर दी, तीसरी ये कर दी और चौथी पे ऐड कर दिया। यू विल नॉट डू। कोशिश करना है जो रिदम चलता आ रहा है, जिस पैटर्न से चीजें लिखी हुई हैं, कोशिश करना है
उसको उसी पैटर्न में, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे बच्चा कंफ्यूज हो गया है। तलखीस का मतलब ही ये होता है कि कम अल्फाज में आपने उसकी तशरीह बयान करनी है और उसका मफहूम बयान करना है। मतलब कम लफ्जों में ज्यादा बात को समो देना है। ये ऐसे ही है जैसे दरिया को कूजे में बंद कर देना। ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात को बहुत मुख्तसर बयान कर दिया है। फिर तमाम अल्फाज के जुमले, रब्त और प्योस्तगी फितरतन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर जुमला टूटा हुआ है। आप क्या कर रहे हो, आपने पहले एक लाइन को 1/3 किया, वो लिख दी, फिर दूसरी लाइन को 1/3 किया, वो लिख दी, फिर तीसरी लाइन को 1/3 किया, वो लिख दिया। इस तरह क्या होगा, आप एग्जामिनर को समझ आएगी वो लल्लू नहीं है, वो बहुत सेंसिबल है, उसके सालों का तजुर्बा है पेपर चेकिंग का, उसको समझ आ जाएगी ये क्या कर रहा है। सो आपने एक पूरी बात को समझ के डाइजेस्ट करके डकार मारना है। एग्जामिनेशन हॉल में तगड़ा सा डकार मारना है और डकार मारने के बाद आपको समझ आएगी भाई अभी मैंने इसको समझ लिया अच्छे से। ठीक है, सब लोग आपकी तरफ देखने शुरू होंगे तो फिर आपने उसके लिखना शुरू कर देना है और ऐसे में काफी चांसेस है कि वो आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर भी निकाल दें। ओके, इससे पहले कि हम ये बड़ी वाली तलखीस करें, इसको प्रैक्टिस करें, इससे पहले हम क्या करते हैं कि इन एक एक लाइनों की तलखीस करना, इनको प्रिसाइज करना, मुख्तसर करना, इनकी जिस्ट बयान करना, इसको खालिस करना सीख लें। ठीक है, लाइन है, मैंने आज 11 मार्च 2024 को बरोज पीर कॉलेज में उर्दू के मजमून का टेस्ट दिया। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया गया है। मैंने आज 11 मार्च 2024 को बरोज पीर कॉलेज में उर्दू के मजमून का टेस्ट दिया। अब इसकी हमने तलखीस करनी है। अब सब लोग यहां पे वीडियो को रोके और अपनी अपनी तलखीस करें, लेकिन इस लाइन की तलखीस ये होगी मेरे मुताबिक, जो जिसको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, आज कॉलेज में टेस्ट दिया। पूरा आइडिया इसमें बयान हो चुका है। नीचे आ जाते हैं इस पे। गुज़श्ता दिनों अतवार के रोज हमने बहन भाइयों के हमरा चिड़ियाघर देखा। तो इसकी तलखीस इतनी लंबी बात की, इसकी तलखीस हम यही कर देंगे, हमने चिड़ियाघर देखा। ठीक है, तलखीस हो गई, इसको प्रिसाइज हमने कर दिया। फिर वो साहब जून ही मुझे कहीं मिलते हैं, मैं इनसे तुम्हारे बारे में तफसील से बात करूंगा। ठीक है, अब इसकी हर बंदा अपने मुताबिक तलखीस करेगा, लेकिन मैंने इन 3 लफ्जों को अंडरलाइन कर दिया है। मैंने बोला है मैं इनसे बात करूंगा। लो भाई, बात खत्म हो गई। ठीक है, 1/3 से भी बात खत्म हो गई। फिर वो कहता है जनाबे अल्लाह, मैं हकीर पुरतकसीर आपकी बात पर सर तस्लीमे खम करता हूं। मतलब इतना तकल्लुफ वो ले रहा है, इसलिए वो कोई बेवकूफी होगा। तो समझदार बंदा क्या कहता है? समझदार बंदा कम लफ्जों में पूरी बात करता है। वो कहता है मुझे आपसे मुकम्मल इत्तफाक है। ये ना सिर्फ संजीदगी को जाहिर कर रहा है, बल्कि मेच्योरिटी को भी जाहिर कर रहा है। ये बचगाना सी अप्रोच लग रही है। सो क्या है कि आपसे एग्जामिनर ये चीज रिक्वायर करता है। ठीक है, चलो अभी हम जरा तलखीस की कोशिश कर लेते हैं कि तलखीस इसकी करने का हम जरा प्रयास कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। वो कहता है मायूसी और नामुदी गुनाह है। आदमी को बुरे हालात में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जुर्रत का मुजाहरा करते रहने से एक न एक दिन हालात बदल जाते हैं। लेकिन आदमी नाउमीद होकर जमाने की दौड़ से किनारा कश हो जाए तो ये इकदाम बुज़दिली में शुमार होता है। ऐसा शख्स दरिया की गहराई में पहुंच चुका हो तो भी हिकमत का तकाजा ये कहता है कि उसको हाथ पांव मारते रहना चाहिए। मुमकिन है कि अल्लाह की रहमत उसे किसी तिनके का सहारा मिल जाए और वो बच निकले, लेकिन ये किसी एतबार से दुरुस्त नहीं कि आदमी मामूली सी अबतरी में मायूस हो जाए और कुछ करने की बजाय हालात का रोना रोता रहे। तो आप अपने तरीके से सबसे पहले इसका टाइटल देने की कोशिश करें। हम लफ्ज नहीं गिनेंगे, आप अपने तरीके से वीडियो को रोके और इसका टाइटल देने की कोशिश करें। आपने इसमें क्या समझा, आप यहां पर रुक जाएं, वीडियो रोके और इसका टाइटल देने की कोशिश करें यहां पे। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ लें और मेरी बात दोबारा सुन लें बेशक, और इसको
टाइटल देने की कोशिश करें। जब तक मैं इसका टाइटल देता हूं, इसका टाइटल जो मुझे समझ में आया वो ये है कि मायूसी गुनाह है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुनिया का वाहिद टाइटल है जो सही है और जो आपने बनाया है वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं मेरे मुताबिक ये है, जो आपके मुताबिक हो सकता है वो इससे भी ज्यादा सही हो, होपफुली। मुझे पता है यू आर वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह। तो अब कहानी ये है कि आपने जो भी इसका टाइटल बनाया है, क्या आप उस वो टाइटल क्या इस पैराग्राफ का हक अदा कर रहा है? अगर कर रहा है तो ठीक है भाई, यू आर गुड, ओके। अभी हम इसकी तलखीज करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, छोटे छोटे लफ्जों में मेरी जो बोंगी लिखाई है, जो मैंने तुर्किश लेड उर्दू लिखी हुई है, फ्रेंच लेड उर्दू लिखी हुई है, उसमें मैंने 1 2 3 4 5 सवा 5 लाइनें लिखी हैं। अब मैं इसी लिखाई में लफ्ज नहीं गिनूंगा, मैं बच्चों की तरह 1 2 3 नहीं करूंगा, मैं बच्चों की तरह इसी लिखाई में कोशिश करूंगा 5 का 1 गुना कितना बने, 5 का अगर हम 3/1 निकालेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बचेगी 1.25 लाइनें। ठीक है, रफली ऊपर नीचे। ओके जी, इसकी जो प्रेसी मैंने बनाई है वो ये बनाई है, दुश्वार तर हालात में भी हिम्मत हारना बुज़दिली है। हमें तल्ख हालात का डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि मंजधार में भी कोशिश से बचा जा सकता है। रहमत खुदाबंदी से मायूसी कबीरा गुनाह है। हम मजीद प्रैक्टिसेस करेंगे, मेरे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।